मत, क्योंकि कई दिन से बारिश हो रही थी तो आसमान साफ हो गया, मतलब जो वायुमंडल में क्या थे, धूल के कण थे ना, डस्ट पार्टिकल, वो सब खत्म हो गए। अब क्या हुआ, आसमान साफ है, अब सूरज जैसे ही निकला है ना, तो सूर्य की किरणें सीधी नीचे आ रही हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत तेज धूप निकल रही है, ऐसे मानो मतलब धूप की तरफ देखा नहीं जा रहा है, इतनी तेजी से धूप निकल रही है। हर हर महादेव। चलो चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की प्यारी सी क्लास से, जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे और आज ही खत्म कर लेंगे, छोटा सा चैप्टर है, मैंने इसीलिए क्लास लगवाई है, मैंने कहा एक छोटा सा टॉपिक है, आज ही खत्म हो जाएगा, है ना, और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा देश भारत। हमारा देश भारत, आवर कंट्री इंडिया। आवर कंट्री, या इंडिया आवर कंट्री, या आवर कंट्री इंडिया। ये आपको शायद 7th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा, ओल्ड वाली में। 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है ओल्ड वाली, उसमें ही आपको जो है हमारा देश भारत मिल जाएगा। ठीक है, नहीं आज ईवीएस नहीं होगा, ईवीएस एक क्लास बची है उसमें, तो कल करवा देंगे उसे। आज सर आपने तो आज संडे में भी जगह दी है, क्यों सोते रहते हो क्या? चलो आगे आ जाओ फटाफट से। चलो अब आगे की कहानी की बात करते हैं। देखो, तो हमारा देश भारत की बात करें तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, भारत, ये रहा अपना प्यारा देश भारत, सुंदर सा, आने वाला है 15 अगस्त, है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, और 15 अगस्त से ही शुरू होने वाली है हमारी मैराथन। ठीक है, तो चलो नींद में उतर नहीं यार, नींद से तो बाहर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं यार। नींद में क्या, रात मैराथन था, मतलब क्लास था, 1 बजे सोए, अब 1 बजे नींद थोड़ी ना आती है, 2 बजे के बाद जाके नींद आई। अब आंखों में ना ऐसे टिमटिमाहट हो रही थी रात। चलो आगे आ जाओ फटाफट से। तो देखो, इंडिया अवर कंट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता है, एक नाम नहीं है। आप भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, कई सारे नाम देखते हो। तो ये सबसे पहले नाम कैसे आए, तो देखो सबसे पहले नाम आया इंडिया। इंडिया कहां से आया, यूनानी यानी ग्रीक्स लोगों ने दिया इंडिया नाम। कैसे दिया, भारत के यहाँ उत्तर में एक रिवर बहती है, ये वाली नदी, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, सिंधु नदी को इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडस। इंडस रिवर, इसे क्या बोलते हैं, इंडस रिवर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भाई, इंडस रिवर। अच्छा 33 का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ, ठीक है जी सुष्मिता जी, आज चेक कर लूंगा किसका अपलोड नहीं हुआ, जिसका भी नहीं हुआ सबका कर दूंगा। ठीक, चलो अब आप देखो, यू आर जापान विदाउट पी। अच्छा दीपक, पढ़ ले। चलो आगे देखो फटाफट से। चलो अब देखो, यहां अगर हम बात करें तो इंडस रिवर के आसपास के जो क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, उनको इंडिया बोला गया। यानी जब इंडिया नाम आया तो वो पूरे इस एरिया के लिए नहीं आया था। इंडिया जो नाम आया था वो केवल इस एरिया के लिए आया था जिस एरिया में सिंधु नदी थी, मतलब सिंधु नदी के आसपास के जो लोग रहते थे उनको बोला इंडियन, और इस एरिया को बोला इंडिया। आगे बात समझ में, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र के थे। समय के साथ ये नाम पूरे नीचे तक फैलता रहा और बाद में पूरा इंडिया कहलाया। ठीक है, आगे समझते हैं। उसके बाद है हिंदुस्तान। अब देखो, ये ईरानियों के द्वारा आया, पर्शियन के द्वारा आया। पर्शियन लोग जो है, आज पर्शियन कहां है जानते हो आज? अच्छा ये बताओ, एक देश हुआ करता था पर्शिया, वो कहां है आज पर्शिया? चलिए अब देखिए, ध्यान से समझिए। अगर बात करें तो हिंदुस्तान पर ईरानियों ने दिया, यानी पर्शियन लोगों ने दिया। ये जो पर्शियन लोग थे ना, इनके उच्चारण में, इनके जो प्रोनाउंसिएशन करते थे उसमें दिक्कत थी, यानी ये सा को ह बोलते थे। जैसे सिंधु नदी है तो उसे हिंदू नदी बोलते थे, सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे, पर्शियन लोग थे। ऐसे में इस एरिया को इन्होंने बोल दिया हिंदुस्तान, और यहां जो रहने वाले लोग थे उनको बोला हिंदुस्तानी। ठीक है, तो बेटा आज जहां ईरान है ना, वहां कभी आज से लगभग कुछ साल पहले पर्शिया हुआ करता था, अब नहीं है। ईरान में आज आज एक ईरान जो है, जहां आज ईरान है, वहां कभी पर्शिया हुआ करता था। देखो दुनिया मतलब बहुत, आप पिछले 40-50 साल का देखो ना, पर्शियन खत्म हो गए, गाजा इजराइल और सीरिया, ये इजराइल बन के अलग हो गया। कई साल रशिया 15 देशों में टूट गया, और भी मतलब पाकिस्तान था वो 2 देशों में टूट गया। मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लगातार अलग अलग देशों में टूट गए, एक नहीं बहुत सारे, जो बिल्कुल धरती के नक्शे से ही गायब हो गए, अलग अलग टूट गए। तो ऐसे में अगर बात करें तो हमारा देश भारत आज ऐसे ही खड़ा हुआ है, जबकि बहुत सारे विरोध थे, पुडुचेरी हुआ, इधर मणिपुर है, इधर नागालैंड है, ये भारत में मिलना नहीं चाहते थे। बहुत सारे आज भी हैं, पंजाब है, विरोध होता है कि जी हमें भारत से अलग करो, आज भी है, लेकिन उनको मार मार के, किसी को राजी से, किसी को प्यार से, सबको आज भी हम समेटे हुए हैं। इतनी सारे देखो, इतने सारे धर्म हमारे देश में, इतनी सारी जातियां हमारे देश में है, उसके बावजूद भी इतनी सारे कल्चरल हमारे देश में, खान पान अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है, उसके
धर्म था बेटा, पर्शियन धर्म था, पारसी धर्म है। उसके बाद भी आज हमारा भारत मजबूती के साथ डटा हुआ है, खड़ा हुआ है और पूरी दुनिया की नजरों में खटका हुआ है। देखो इसमें आज कोई दो राय नहीं है कि आज भारत दुनिया की नजरों में खटकता हुआ देश है। और दुनिया की नजरों में कौन खटकता है? दुनिया की नजरों में वही खटकता है जो तरक्की कर रहा होता है। तो हमेशा याद रखना, आज हमारा जो देश है वो पूरी दुनिया की नजरों में खटका हुआ है कि भाई साहब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे फटाफट से। चलो अब देखो, उसके बाद भारत नाम कहां से आया? तो एक राजवंश से आया। राजवंश राम के भाई भरत के नाम पे नहीं आया था, राम के भाई भरत के नाम पे नहीं आया था। जो आया था, भारत नाम जो आया था, वो आया था एक राजा हुए थे भरत, शकुंतला के बेटे। शकुंतला के बेटे राजा हुए थे भरत। उन शकुंतला के बेटे जो उस कुल में पैदा हुए, तो वो बहुत प्रतापी राजा थे और उन्हीं के नाम पर इस एरिया का नाम भारत पड़ गया। ठीक है, अच्छा। उसके बाद आर्यव्रत क्या है? ठीक है, आर्यव्रत क्या है? आर्यव्रत क्या है? लैंड्स ऑफ आर्या, यानी आर्यों की भूमि। यानी ऐसा माना जाता है कि इस एरिया में सबसे पहले जो लोग आए, जिन्हें साइंस जो है होमोसेपियंस बुलाता है, पहले बुद्धिजीवी मानव, जिनमें मतलब जानवर से हटके थे, बुद्धिजीवी थे, उनको साइंस होमोसेपियंस कहता है। और हमारा भारत जो क्या कहता है? हमारा भारत क्या कहता है? हमारे जो धर्म ग्रंथ है उन्हें क्या बोलते हैं? आर्य बोलते हैं। तो इसलिए भारत को आर्यों की भूमि कहा गया। देखिए आर्य क्या है? हम जो है ना, हम आप सब, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी मजहब के हैं, वो तो आज है भाई। जाति और धर्म तो आज है, पहले थोड़ी ना थे जाति धर्म, है ना? पहले तो कुछ भी नहीं था, बाद में वर्ण व्यवस्था बनी, उसके बाद जाति व्यवस्था बनी। तो ये तो सारे आज है। पहले तो हम मतलब एक ही, ये मानो एक ही जो है, एक ही व्यक्ति की संतान है हम और आप भाई। हमको अलग अलग थोड़ी ना है। हमारा जो ब्लड है वो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई साहब हिंदू वाले जो उनका खून जो है लाल है, पारसी जो उनका हरा है, मुसलमान जो उनका पीला है, किसी का नीला है। क्या ऐसा है? नहीं, सबका खून एक है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं, हाँ ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं, मतलब वो भी जाति वाइज नहीं होते, वो इंसान वाइज होते हैं। चलिए जी, तो हाँ, आर्य ये मानिए पहला बुद्धिजीवी मानव था, जिसे साइंस होमोसेपियंस कहता है। हमारे धर्म ग्रंथ उन्हें आर्य के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में? हमारे धर्म ग्रंथ क्या करते हैं? उन्हें आर्य के नाम से जानते हैं। आगे समझते हैं। जम्बूद्वीप कहां से आया? पुराणों से आया। भारत का नाम जम्बूद्वीप कहां से आया? पुराणों से आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का जो एरिया है, यानी जो क्षेत्रफल है, वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल है दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2 अरे भैया मैं चाय नहीं पीता भाई, लेकिन हाँ अगर जैसे सूरज यादव, तुम भाई अगर ये मानो कि अब कभी मैं तुम्हारे घर आऊं, अब तुम अगर चाय ऑफर करने लगो, तो भाई मैं मना थोड़ी ना करूंगा। हाँ वो बात अलग है, मैं पर्सनली चाय नहीं पीता, कि नहीं ऐसा तलब हो कि सुबह उठते ही एक चाय चाहिए तभी मेरी आंख खुलेगी, शाम को 4-5 बजे चाय चाहिए, वो नहीं चाहिए। एक धर्म जाति में हाँ जी, एक धर्म जाति में सारे ब्लड ग्रुप मिल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है ना? तो हाँ, बाकी जैसे आप मान के चलिए, आप कोल्ड ड्रिंक, वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता, अगर लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक ऑफर करोगे तो मैं मना थोड़ी ना करूंगा, ले आओ भैया। कि यार ऐसा सामने वाला इतना इज्जत से दे रहा है, अब आप भाई एक चाय पी लोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, है ना? कोई बात नहीं, वैसे जनरली हम अपन चाय नहीं पीते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभी ठीक है, कोई ले आया तो ठीक है भाई, कौन सी आफत आ गई। हाँ जी, 5 नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप भी चाय मत पिया करो भाई। हाँ मैं बता रहा हूँ, जनसंख्या नहीं है, जनगणना है, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, तसल्ली रखो ना। क्षेत्रफल इतना है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके आधार पर भारत का जो पूरा है, भारत को जो वर्ल्ड का एरिया, वो 2.4% है। यानी भारत जो है, जैसे पूरा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड पे जो स्थल लैंड एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसका ये जो भारत है वो 2.4% है। कितना है? मात्र 2.4% है। अच्छा जी। उसके बाद इसके आधार पर अपनी रैंक की कितनी है, यानी भारत दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है? तो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, यानी 6 देश भारत से बड़े हैं। कौन कौन से? पहला है रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चाइना है, फिर ब्राजील, और फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर भारत, और फिर अर्जेंटीना। हो सकता है कई जगह गूगल पे आपको चाइना नंबर 3 पे दिखाए, लेकिन भैया चाइना की आधी जमीन विवादित है ना? तो नंबर 3 अमेरिका, फिर चाइना है। ठीक है, चलिए जी आगे। चाय पीने से क्या होता है बेटा? तुम्हारा अंदरूनी सिस्टम है ना, पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाता है चाय पीने से। आगे बात समझ में? चाय पीने से भाई साहब, जो आदमी चाय और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, शराब, वो तो दूर दूर तक, कोसों दूर है भाई साहब, वो तो घर में कोई ना पीता। मेरे पिताजी 4 भाई हैं, 4 भाई के हम 5 बेटे हैं। मेरे पिताजी सबसे छोटे हैं, बाकी जो बड़े बड़े हैं, ताऊ जी के बेटे हैं, उनके भी बेटे हो गए, मतलब वो भी लगभग अगर बात करूं तो कॉलेज में पहुंच गए, ग्रेजुएशन में आ गए, है ना? और कितने उनके? 1 2 3 वो है, यानी टोटल मिला के जो मेंबर है, हम पुरुष सदस्य हैं घर में, तो एक ताऊ जी एक्सपायर हो गए, 5 और 3 8 और 3 11 है पुरुष, मेल 11 है घर में, हमारे में 4 घरों में। 11 मेल में कोई भी शराब, गुटखा, बीड़ी, शराब, एग, मीट कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं। ये हमारे अंदर नहीं है, ठीक है? ये हम कोई भी हमारे घरों में ये सारी चीजें नहीं होती है।
अंडा, मीट, शराब, बहुत सा इनसे तो हम कोसों दूर रहते हैं। मतलब वो रिश्तेदार जो ये सारे काम करते हैं ना, उनका हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आना जाना नहीं होता है। बस वो ऐसा करते हैं कि जैसे कोई शादी ब्याह होते हैं तो अपना आते हैं और करके और निकल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उनका जो है कोई शराब देने वाला है, ना उनसे कोई पूछने वाला है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए फटाफट से। चलिए आगे देखिए। तो कौन कौन से देश हैं, तो ये मैंने बता दिया। अब देखिए पॉपुलेशन कितनी है भारत की। भाई 121 करोड़ है। अब आप कहोगे सर जी मोदी जी तो कहते हैं 140 करोड़, बहनों भाइयों ऐसा बोलते हैं ना। मोदी जी सही बोलते हैं, अभी बढ़ गई है। लेकिन ये जो है ना, अभी हमारे पास कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। ऑफिशियल डाटा कब आएगा? नहीं जी, मछली वछली भी नहीं। ऑफिशियल डाटा कब आएगा? अरे जब एग नहीं खाते तो यार। नहीं जी भाई, देखो मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई साहब 3 टाइम जो है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ भाई, चलो। हाँ हाँ, बहुत है यार, मैं अकेला थोड़ी ना हूं, बहुत है। अरे तो भारत है ना। अरे भारत ये रहा ना, भारत तो 7वें नंबर का है ना बड़ा। इससे छोटा है ना अर्जेंटीना तो। अरे 6 ही बड़े तो देश है भारत से। एक छोटा है अर्जेंटीना, भारत 7वें नंबर का है। हाँ भाई देखो, वो चक्कर नहीं है, मैं वो वाला भक्त नहीं हूँ। शुद्ध देखो, अपना सीधा मानना है। नहीं भाई, नॉनवेज नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते यार, एग भी नहीं खाते। तुम नॉनवेज की बात कर रहे हो यार। लेकिन हाँ देखो, मैं ऐसा नहीं मानता। और ऐसा भी कुछ नहीं कि भाई साहब सुबह शाम उठ के हरे राम भजन में बैठा हूँ। ये भी नहीं होता है मेरा, है ना। और ऐसा भी नहीं होता है कि भाई साहब नहीं जो है मुझे जो है जो मीट खाते अंडे खाते हैं उनसे बहुत एलर्जी है, शराब पीते हैं उनसे बहुत एलर्जी है। कोई एलर्जी नहीं है। मेरे सामने बैठ के खाओ भैया, एग खाओ, मीट खाओ, दारू पियो, मुझे कोई एलर्जी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आप खाओ, अच्छी बात है, खा रहे हो, आपका मन है ना। तो मतलब मुझे खुद वेजिटेरियन हूँ, बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई साहब सामने वाला अगर मीट खाता है तो ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता। सामने वाला शराब पीता है तो ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भैया, वो उनका शौक है, वो बाकी मेरा है। अच्छा, एक और खास बात बताऊं। आज तक जितने भी बुरे लोग धरती पे हो सकते हैं ना, मैं बचपन से उनकी संगत में रहा हूं। खूब रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी वो संगत जो है ना, अपने ऊपर नहीं आने दी है। अरे तो भैया मीट चिकन अलग अलग होता है। चलो आगे आ जाओ। अब देखो 100 जो 21 करोड़ है ना, वो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। अभी जैसे 140 करोड़ के पार पहुंच गया है हमारा जनसंख्या, है ना। लेकिन अभी 140 करोड़ के पार जनसंख्या है। ये जो 121 करोड़ है वो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। आप कहोगे सर 121 का 140 करोड़ क्यों नहीं लिखवाए? भाई अभी ऑफिशियल डाटा नहीं है कितने, अंदाजा इतने हो गए होंगे, लेकिन ऑफिशियल डाटा नहीं है। ऑफिशियल डाटा कहां से आएगा भाई? ऑफिशियल डाटा हो जाएगा क्या, कहां से ऑफिशियल डाटा आएगा हमारा, कहां से? जब जनगणना हो जाएगी। जनगणना भी चल रही है ना। आगे बढ़ते हैं। 70.5% कितनी है? ये विश्व की जनसंख्या का, जो भारत की जनसंख्या है वो 17.5%, यानी 17.5% है पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का। इसके आधार पर अपनी रैंक कितनी है? रैंक है नंबर सेकंड, यानी दूसरे नंबर पे भारत सबसे बड़ा देश, हालांकि अब पहले पे हो गया है। ठीक है। हाँ जी, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बातें बंद करो, चुपचाप पढ़ो। हाँ जी, 7वां बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरा सबसे बड़ा देश जनसंख्या के आधार पर। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं। ये कंट्री है, ये एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जिसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में अकेले में, अफ्रीका महाद्वीप में अकेले में 54 देश हैं। कितने देश हैं? 54 देश, सबसे ज्यादा। एक कॉन्टिनेंट अफ्रीका में 54 देश हैं, सबसे ज्यादा देश इसी में है। अच्छा जी। उसके बाद बात करें तो इसका जो एरिया है, अफ्रीका का जो क्षेत्रफल है, वो विश्व के क्षेत्रफल का 21% है। देखना, आप कंपेयर करना। भारत का कितना है? 2.4%। इसका कितना है? 21%, यानी भारत से लगभग 9 गुना ज्यादा, 8-9 गुना ज्यादा है। ठीक है। इसकी जो जनसंख्या है वो है 17.7%। कितनी है? 17.7%। और यहां जनसंख्या कितनी है? यहां भी जनसंख्या लगभग समान है। मतलब समझो, अफ्रीका, जितना अफ्रीका है ना, उतनी जनसंख्या अकेले भारत में रहती है। और समझो, जितनी 54 देशों की जनसंख्या है ना, उतनी जनसंख्या अकेले भारत की है। जितनी 54 देशों की जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या अकेले भारत की है लगभग। अब सोचो, यही कारण है बेटा, ये 17.5 भारत की जो है जनसंख्या का परसेंटेज है। मतलब भारत में जो विश्व की जनसंख्या, जैसे भारत में कितने लोग हैं, भारत में जितने भी लोग हैं 140 करोड़, 121 करोड़ के आसपास है, 121 करोड़ के आसपास डाटा है। तो ये पूरी दुनिया का 17.5% है। आगे बात समझ में? अरे ईवीएस में पढ़ाया, अभी यहां नहीं पढ़ाया मैंने। ईवीएस में पढ़ाया है मैंने। यह क्या इसमें पढ़ाया है मैंने? नहीं, यहां नहीं पढ़ा होगा, एक बार ही चेक कर लेता हूं। ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया होगा बाबू, मैंने ईवीएस में पढ़ाया है केवल। अभी चेक करके देखता हूं। हम्म, नहीं पढ़ाया। भारत की जलवायु पर्यावरण, भारत की जलवायु वायुमंडल महासागरीय, जरा यहाँ नहीं पढ़ाया, ये मैंने उसमें ईवीएस में पढ़ाया है।
नहीं, हाँ यहाँ नहीं पढ़ाया ना, ईवीएस में पढ़ाया मैंने। हाँ ईवीएस वालों को तो पढ़ा दिया था, आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि दोनों में आता है, ईवीएस में भी आता है चैप्टर, ज्योग्राफी में भी। ठीक है। हाँ 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 ईवीएस में पढ़ा है। चलो तो आगे बात समझ में क्लियर होगी कहानी। तो इसलिए भारत में क्या है भाई, हमारे यहाँ जगह कम है, लोग ज्यादा है, जगह कम। हाँ भाई साहब आगे है जनसंख्या में, लेकिन अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया है। ऑफिशियल डाटा कब आएगा, जब जनगणना हो जाएगी। अभी जनगणना नहीं हुई है, जब जनगणना हो जाएगी तो डाटा बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ फटाफट से। तो देखो ये रहा भारत, और अगर मैं भारत की बात करूं तो यहां ध्यान से समझिएगा, भारत का जो तटीय इलाका है ये वाला, जहां पानी वाला क्षेत्र जो पानी से लगा हुआ है यहां से, और ये वाला इधर जो पानी से लगे हुए जो भारत के कौन राज्य हैं, उनमें सबसे पहले गुजरात। कौन कौन से स्टेट है भाई सबसे पहले, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र एमएच, उसके बाद यहां छोटू सा स्टेट है गोवा, गोवा, उसके बाद यहां है कर्नाटक, कर्नाटका, और कर्नाटक के बाद है ये केरलम, केरलम, ये वाला है टीएन मतलब तमिलनाडु, ये वाला है आंध्रा बोले तो आंध्र प्रदेश। एक सेकंड भाई, हाँ जी। तो उसके बाद आंध्रा, और उसके बाद है यहां पर ये वाला आंध्रा के बाद ये है ओडिशा ओडी, और ये है डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल। ये क्या है, ये सारे के सारे तटीय किनारे, 1 2 3 4 5 स्टेट इधर है, 1 2 3 4 स्टेट इधर है। ये 9 स्टेट ऐसे हैं भारत के जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। ये जो पूरी समुद्री सीमा आपको यहां से और यहां तक दिख रही है, इसकी कुल लंबाई है 11,098 किलोमीटर। भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है भाई, 11,098 किलोमीटर। हाँ स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आंकड़े नहीं आए बाबू अभी। स्टार्ट तो हो गया जनगणना, लेकिन अभी उसका डाटा नहीं आया ना, जब डाटा आ जाएगा तभी तो हम कुछ बात करेंगे। आई बस समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है कहानी। और भारत की जो स्थलीय सीमा है, इसकी जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर, यानी जो स्थल वाली ये जो सीमा है ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए जी। बेटा अफ्रीका में ही है। हाँ जी, क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है, अफ्रीका के अंदर 54 देश हैं, एशिया के अंदर 48 देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। आगे की कहानी की बात करें तो देखिए भारत की स्थिति, अब बात आती है भारत की स्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए पृथ्वी जैसी आज दिखती है वैसी नहीं थी हमेशा, वैसी नहीं थी तो कैसी थी, पृथ्वी ऐसी थी, ये थी पहले पृथ्वी। देखो पृथ्वी पे पहले आज 5 महासागर देखते हो, 7 महाद्वीप देखते हो, वैसे नहीं थे पहले। पृथ्वी पे पहले एक तो महासागर था, एक ही पानी वाला क्षेत्र था, एक स्थल वाला क्षेत्र था। जो पानी वाला क्षेत्र था पूरा, इसे बोला था पैंथालासा। पृथ्वी पे क्या बोला, जो पानी वाला क्षेत्र था इसे पैंथालासा, और जो स्थल लैंड एरिया था इसे बोला पेंजिया। यानी जो स्थल वाला क्षेत्र था पेंजिया कहलाया, पानी वाला क्षेत्र पैंथालासा कहलाया। सबसे पहले पृथ्वी का आकार ऐसा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ये पेंजिया था ये 2 भागों में टूट गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले भाग को बोला अंगारा लैंड या लॉरेशिया, नीचे वाले भाग को बोला गोंडवाना लैंड। नीचे वाले भाग को क्या बोला, गोंडवाना लैंड बोला। उसके बाद बात करें तो इनके बीच में पृथ्वी पर पहले सागर का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड गोंडवाना के लैंड के बीच में पृथ्वी पर पहले सागर का निर्माण हुआ, जिसे बोला टैथीज सागर। जिसे क्या बोला भाई, जिसे बोला हमने टैथीज सागर। आगे बात समझ में, उसके बाद समझते हैं। टैथीज सागर की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, टैथीज सागर की बात करें तो अंगारा लैंड फिर से अलग अलग हुआ। ये जो अंगारा, ये कब की बात है, कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस काल का इरा कब था, लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले की बात है, आज की नहीं, 400 मिलियन वर्ष पहले। आगे समझते हैं, ये अंगारा लैंड फिर से अगेन अलग अलग पार्ट में टूट गया। अंगारा लैंड अगेन अलग अलग पार्ट में फिर से टूट गया। फिर से टूटा तो इससे 3 पार्ट बने, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ठीक है, ये जो गोंडवाना लैंड था इससे 4 भागों में टूटा, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस समय पे भारत कहां था, तो इस समय पे भारत था किसके साथ, भारत था भाई आपका किसके साथ, अफ्रीका के साथ। यानी इंडिया पार्ट ऑफ अफ्रीका है ना, ये मजेदार बात, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो फिर आप कहोगे गुरुजी फिर आज इंडिया अफ्रीका का पार्ट क्यों नहीं है, भैया इंडिया यहां से अफ्रीका से टूट के अलग हुआ और कहां पहुंच गया, आज इंडिया वर्तमान में किसका हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है। आज इंडिया किसका हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है। इस घटना को मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाता हूं, देखो समझो, ये ऐसे समझो, पहले ये देखो, ऐसे था पेंजिया, ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे। फिर ये अंगारा लैंड, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, टैथीज सागर बना। उसके बाद देखो कहां इंडिया, कहां है, देखो ये रहा अपना प्यारा इंडिया, ये रहा अफ्रीका, अफ्रीका के साथ है अफ्रीका इंडिया। फिर देखो आगे ये अफ्रीका और ये इंडिया, थोड़ा सा खिसका इधर, फिर देखो और खिसक गया, देखो और इधर खिसक गया इंडिया, ये आ गया यहाँ, और फाइनल इंडिया यहां से यहां आ गया। देखो अब वर्तमान समय में भी अफ्रीका ना यहां से टूट रहा है, वर्तमान समय में अफ्रीका फिर से टूट रहा है, फिर से 2 भागों में टूट रहा है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका फिर से 2 भागों में टूट रहा है प्रेजेंट टाइम में। ये धीरे धीरे ये पार्ट अफ्रीका का अलग हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, और यहां से ये अलग होकर यहां भारत से टकराएगा। कहां टकराएगा, भारत में, भारत में जो आज आपके महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, गोवा है, यहां टकराएगा। तो भविष्य में गोवा तो खत्म ही हो जाएगा, गोवा की जगह पे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो जाएंगे, और जहां ये टकराएगा ना वहां पर हिमालय जैसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, आगे बात समझ में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है बन जाएंगे हिमालय की तरह। जब ये टकराएगा तो हिमालय की तरह ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाएंगे, यानी गोवा राज्य तो ये मानो खत्म ही हो जाएगा, पहाड़ पे पहुंच जाएगा गोवा राज्य, तो गोवा तो पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाएगा।
बेटा ये पता चला वेजिटेशन, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के आधार पर। मतलब जैसे जीव जंतु भारत के पश्चिमी, जैसे ये जो भारत है ना, ये वाला भारत, जैसे जीव जंतु यहां पाए जाते हैं सेम यहां पाए जाते हैं, जैसी वनस्पति यहां वैसी वनस्पति यहां। प्लेटों की गति की दिशा, प्लेट लगातार इधर गति कर रही है तो मतलब इधर से आई है, तो इस दिशा के आधार पर यह अंदाजा लगाया गया। अगली बात समझ में, ये क्या किया गया, अंदाजा लगाया गया। अच्छा, टूटे का कारण क्या था? टूटने का कारण था भाई इस पर कई सारे बल लगे। इस पर अलग अलग साइंटिस्टों में अलग अलग मतभेद है। तो मेजर जो मतलब सबसे जो सही माना जाता है, गोवा बेटा पहाड़ पे चला जाएगा, गोवा की जगह पे पहाड़ हो जाएंगे ऊंचे ऊंचे। गोवा कहीं चला नहीं जाएगा। अरे भाई साहब वो आज नहीं होगा, इसे होने में करोड़ों साल का समय लग जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है कल को हो जाएगा? नहीं, करोड़ों साल का समय लग जाएगा। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर एक साल में, कुछ सेंटीमीटर मिलीमीटर खिसकता है, एक सेंटीमीटर खिसक सकता है एक साल में, कुछ सेंटीमीटर खिसक जाता है एक साल में। अब आप समझ लो। देखो मैं अब आपको एक इमेज दिखाता हूं, ये देखो, ये देखना फटाफट से आप। देखो ये रहा अफ्रीका, ये रहा इंडिया, देखो ये रहा भारतीय उपमहाद्वीप, इसे बोलते हैं ये वाला हिस्सा जो है पूरा भारतीय उपमहाद्वीप। अकेला यहाँ भारत नहीं है, भारत के साथ साथ श्रीलंका भी है, भारत के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, और ऊपर जाओगे जो क्या नाम है म्यांमार, ये सब भूटान, ये सब भारत के साथ, ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फटाफट से। होगा क्या? कुछ नहीं होगा, ये तो होता चलता रहता है, पृथ्वी अपनी चीजों को चेंज करती रहती है। ऐसा थोड़ी ना होगा। देखो जब लोग उस समय पे जो लोग पैदा होंगे ना, उन्हें तो वैसा ही दिखेगा। जो लोग जिस समय पे पैदा होंगे ना, उन्हें तो वो वैसा ही दिखेगा। आदमी की जिंदगी कितनी सी होती है यार? 50 60 70 80 साल, उससे ज्यादा तो नहीं होती। और ये प्रोसेस है करोड़ों साल का। अब सोचो एक इंसान की जिंदगी में अगर 80 100 साल जीता है, मैं तो ये मानता हूं, तो 100 गुणा कितना, 3 सेंटीमीटर खिसकता है, तो कितना हो गया 300 सेंटीमीटर। होता ही कितना 300 सेंटीमीटर। चलिए देखो, अब देखो वीडियो देखो, ये देखो, ये देखो, ये भारत चला, ये चला, ये चला, देखो ये चला, ये चला भारत, देखो ऊपर की तरफ चला भारत, यहां देखो, ये देखो, ये ऊपर की तरफ चला, ये पूरा एरिया ऐसे खिसक रहा है, ये भी, ये गल्फ कंट्री यहाँ है ना। चलो अब देखो ये पूरा खिसक रहा है, ये देखो ऊपर की तरफ गया, देखो यहां जाके टकराया। अब आप कहोगे सर यहाँ ये जो था, ये जो एरिया, ये टैथीस सागर था, ये क्या था, टैथीस सागर। अब आप कहोगे सर आज कहां चला गया टैथीस सागर? बेटा जब ये टकराया, जहां यहां ये टकराया, ये टकराया, जब ये टकराया तो इन दोनों के टकराने से क्या हुआ, ये एरिया ऊपर उठ गया, और जो टैथीस सागर था, जहां कभी सागर हुआ करता था, वहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है। वहां आज दुनिया नहीं बेटा, चाइना नहीं, चाइना तो ऊपर था ऑलरेडी, एशिया में था। यानी हिमालय से जो इधर वाला पार्ट है, हिमालय से जो भारत की तरफ का पार्ट है, वो नया बना है। चलिए जी, अरे बता तो रहा हूं, टूटा इसलिए था, इस पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण लगा और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, और उनका ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, फोर्स ने खींचा, ये टूट गया। अब आगे समझते हैं। हाँ जी, ये जब ऊपर गया तो यहां जो सागर था, आज कभी जहां 33 सागर था, इतना गहरा सागर था, आज वहां हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। यानी हिमालय की चोटियों पर अवशेष मिलते हैं किसके? समुद्री जीवों के। समुद्री जीवों के अवशेष हिमालय की चोटी पर मिलते हैं। बेटा टूटने का कारण था पृथ्वी का जो है अपकेंद्रीय बल और सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, इनके कारण ये टूटा। सर आप स्टूडेंट के एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बेटा तुम कुछ काम ही ऐसे करते हो, मैं भी करता हूं, मेरे लिए भी यही कमेंट आते हैं। ठीक है, अब आगे समझो। तो ये क्या हुआ, ये जाके यहां धसक गया। ठीक है, अब आगे और इसे देखिएगा, ये देखिए, और आप इसे आगे देखिएगा, इसे आप एक बार और देख लीजिएगा, बढ़िया से देखिए, ये चला और जाके यहां लग गया। अब मैं आपको इसको बिल्कुल लगता हुआ दिखाता हूं, एक और वीडियो लाया हूं आपके लिए, वो देखिएगा जरा। हाँ जी, ये वाला वीडियो देखिएगा, ये देखो, देखो भारत चला, ये देखो चला और ये टकरा गया, ये टकराया, अब देखो पर्वत बन गया, टकराया और पर्वत बन गया। हाँ जी देखिए, ये देखो, ये टकराया और पर्वत बन गए, माउंटेन बन गए, तैयार हो गए माउंटेन। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई कहानी? समझ में आया? एक बार दोबारा से देख लो। ये देखो भारत गया यहां से, ये गया और ये जाके यहां टकरा दिया एशिया के साथ। ठीक है, ये देखो क्लियर, भारतीय उपमहाद्वीप गया और टकरा गया। आज भी टकरा है। अब आप कहोगे सर आज टकराना रुक गया? नहीं, ये आज भी लगातार ऐसे ही टकरा रहा है, ऐसे टकरा रहा है। तो आने वाले समय में जो अपना उत्तर प्रदेश है ना, आने वाले समय में, हाँ भाई साहब बहुत पुरानी वीडियो ढूंढ ढांड के लाया हूं टिकटॉक के जमाने की। बेटा टिकटॉक तो अब भारत में चलता ही नहीं है, गूगल से खोज के लाया हूं, किसी ने गूगल पे डाल दी होगी टिकटॉक की वाली वीडियो। चलो खैर आ जाओ। अब देखो आज जहां आज आप उत्तर प्रदेश देख रहे हो ना, किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में भी पहाड़ होंगे। हिमालय के जो पहाड़ है वो किसी एक जमाने में उत्तर प्रदेश में भी आ जाएंगे। यानी जो यूपी है ना, जो नेपाल बॉर्डर के साथ साथ लगा हुआ है, उस एरिया में भी पहाड़ होंगे एक दिन। कौन से वाले? हिमालय माउंटेन, जो हिमालय पर्वत है, एक दिन उत्तर प्रदेश में भी होगा। जैसे आज आप पढ़ते हो ग्रेट ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, एक दिन शिवालिक से भी कोई नया हिमालय पैदा होगा, शिवालिक से भी नया हिमालय होगा। ठीक है, जीव जंतु को नहीं हुई, बिल्कुल हुआ भाई। अरे जो पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु उसी के अंदर दब गए। हाँ जी, मोड़दार पर्वत बन गए।
हाँ, बिहार में उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी बनेंगे भाई। बिहार उत्तर प्रदेश में जल्दी बनेंगे, जल्दी मतलब कल को नहीं। हाँ मतलब अब नंबर इन्हीं का है बिहार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये टकराता जा रहा है। जैसे समझो ये हिमालय बना, बिहार उत्तर प्रदेश यहाँ है, अब ये धीरे धीरे ऐसे टकराएगा। अभी तो बिहार उत्तर प्रदेश में कोई पहाड़ नहीं है, जब ऐसे टकराएगा बिहार उत्तर प्रदेश में भी पहाड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आ जाइए अब आगे की कहानी की आ जाइए। अब देखिए इंट्रोडक्शन अगर आपसे पूछने लगे, अब देखो कुछ ऐसा नजारा बन के आया जब ये टकराए, तो देखो ऐसा नजारा, ये भारत था, ये क्या था, ये एशिया था, भारत अफ्रीका से आया, ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप था, ये टकराया। अब यहाँ देखो ये पहाड़ बन गए, जहां ये टकराया था वहीं ये क्या बन गए, वहीं ये माउंटेन बन गए। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट से, अब आपको कुछ समझाने का वक्त है, तो आइए कुछ समझते हैं। बहुत ही प्यारी सी चीज है, बहुत ही शानदार सी समझ। देखो जैसे ये अपना वाला गोला है ना, ये क्या है सर, ये अपना वाला गोला है, जिसे हम कहते हैं अर्थ के नाम से जिसे जानते हैं। बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट अब आपको तय करेगा कि आपको कितना आता है। बहुत प्यार से समझना। इस अपने वाले गोले पर ये जो बीचों बीच में एक लाइन है, जिसे हम बोलते हैं क्या, इक्वेटर। बीचों बीच की जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं अपन, इसे बोलते हैं सर जी इक्वेटर। इसे क्या बोलते हैं जी, भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री वाली लाइन। अब बात को ध्यान से समझिएगा, इक्वेटर, इसके जस्ट ऊपर, इसके एग्जैक्ट ऊपर एक लाइन है, इसके एग्जैक्ट ऊपर एक लाइन है, जिसे आप क्या बोलते हो, हाँ जी, जिसे आप क्या बोलते हो, बताओ जरा क्या बोलते हो इस लाइन को। हाँ जी, ये वाली लाइन है, इसके एग्जैक्ट नीचे एक लाइन है, इसे आप क्या बोलते हो लाइन को, इसे बोलते हो आप क्या, एक लाइन है आपकी कौन सी, 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा जिसे आप बोलते हो। ये वाली है 23.5 डिग्री साउथ, जिसे मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऊपर वाली को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नीचे वाली को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद देखो ध्यान से, अब भारत कहां है, अच्छा यहां एक और लाइन होती है ये वाली। अच्छा एक पहले एक चीज समझो, ये जो इक्वेटर है ना, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाला भाग अलग, नीचे वाला भाग अलग। ये देखो अगर आप ग्लोब पर आपको रेड वाली लाइन दिख जाए, तो ये क्या, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ये आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, यानी इस लाइन के जो कुछ भी ऊपर है वो उत्तर में यानी नॉर्थ में, और इस लाइन के जो कुछ भी नीचे वो साउथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई साहब लोगों का कुछ नहीं होगा, जैसे जैसे वहां धीरे धीरे चीजें होंगी, लोग वहां से पहले ही हटते चले गए। ऐसा थोड़ी ना है कि लोग रात को सोए सब ठीक था और सुबह उठे तो एकदम पहाड़ हो गया, ऐसे थोड़ी ना होगा। अरे धीरे धीरे अगर कुछ पहाड़ बनेंगे तो कुछ पहाड़ इरोजन के साथ खत्म भी हो जाएंगे। बात समझ में आई? यानी अगर एक जगह पहाड़ी क्षेत्र बनेगा तो कहीं दूसरी जगह जहां आज पहाड़ है वहां प्लेन एरिया बन जाएगा, वहां रहने लगेंगे। पृथ्वी अपने आप को क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझो। तो देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इक्वेटर ने 2 भागों में, अब इस लाइन से देखो, अब एक चीज यहां नोटिस कर लो, इस लाइन से अगर ये पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी है, तो ये कहां है, नॉर्थ में है। आ गई बात समझ में? अगर ये वाला जो भी पॉइंट है तो ये कहां है, साउथ में है। ठीक है, ये पॉइंट कहां होगा, जितने भी पॉइंट लगाओगे सब साउथ में, इससे ऊपर जितने भी पॉइंट लगाओगे सब नॉर्थ में। आगे आ जाओ। अब देखो एक लाइन ये वाली होती है जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ये क्या, 0 डिग्री देशांतर। ये क्या होती है, 0 डिग्री देशांतर होती है। 0 डिग्री देशांतर यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन यानी अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, जिसे पूरी दुनिया का समय निर्धारित किया जाता है। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा एक ही होती है बच्चा। चलिए जी, हाँ जी अर्थक्वेक भी होगा लेकिन तसल्ली के साथ। अब देखो यहां इससे क्या होता है, इसके इधर देखो, अब इसके इधर अगर कोई पॉइंट यहां है, इसका मतलब ये पॉइंट कहां है, ईस्ट में है। इसके इधर अगर कोई पॉइंट यहां, इसका मतलब ये पॉइंट वेस्ट में है। इसके इधर कुछ भी हो, ये ईस्ट है, इसके इधर कुछ भी हो इधर, तो वो वेस्ट है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब भारत कहां है, आ जाओ देखते हैं। अब आ जाते हैं, भारत कहां है अपना। ला 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 ला। चलो भाई देखो, ऐसे में हम देखते हैं भारत कहां है अपना प्यारा देश। चलो भाई देखो, ठीक। अब देखो, ये रहा अपना प्यारा देश भारत। ठीक है जी, ये रहा अपना प्यारा देश भारत। ठीक है भाई, ये रहा भारत। ठीक, अब देखो भारत यहां है, यानी आप जानते हो जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के
बीचों बीच से गुजरती है। अब जब ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है तो ध्यान से समझिएगा भाई, अगर मैं अब एक पॉइंट ऐसा होगा, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, एक पॉइंट ऐसा होगा जो भारत के यहां से जा रहा होगा, एक रेखा ऐसी होगी जो भारत के यहां से गुजर रही होगी, ये वाली, हाँ कि ना, हाँ जी, एक रेखा ऐसी होगी जो भारत के एकदम ऊपर से नॉर्थ मोस्ट पॉइंट होगा, हाँ या ना, ये वाली इस तरह से, ये भारत का एकदम सबसे उत्तरी बिंदु होगा, ठीक। एक रेखा ऐसी होगी जो भारत के एकदम यहां से गुजर रही होगी, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, हाँ कि ना, ऐसा ही होगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो रहा होगा, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु होगा, क्लियर। अच्छा, एक लाइन अब ऐसी होगी जो भारत के ऐसे आ रही होगी, ये देशांतर रेखा होगी और भारत के यहां से गुजर रही होगी, तो ये क्या होगा, भारत का एकदम सबसे पूर्वी बिंदु, भाई क्या हो जाएगा, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा, ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। सेम कंडीशन भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, ये वाला पॉइंट, हाँ कि ना, अरे एक ये वाला पॉइंट पश्चिमी, ये वाला पॉइंट पूर्वी, ये उत्तरी, ये दक्षिणी। अब देखो, भारत में एक आइलैंड ग्रुप भी है, भारत में एक आइलैंड ग्रुप भी है, यहां कुछ आइलैंड है जिन्हें हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, अंडमान निकोबार। इसमें 7 आइलैंड है, ऊपर वाले 4 अंडमान के हैं, नीचे वाले 3 निकोबार के हैं। आई बात समझ या नहीं आई, क्लियर हुई कहानी। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इन पॉइंट को हमें जानकारी लेना है, अब मैं इसे थोड़ा सा इस एरिया को क्या कर रहा हूं, इस वाले एरिया को जूम कर रहा हूं, इसे अगर मैं जूम करके बनाऊं तो क्या बनेगा, आइए फटाफट से देखते हैं। बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है, देखो ध्यान से फटाफट से। सबसे पहले आप एक सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा मलूक सा मैप बनाइए। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं अब फटाफट से वैसे वैसे आप मैप बना लीजिए। जैसा उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा जैसा मैप बने आपको वैसा मैप बना लेना है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं संकोच नहीं करना है कि जी मेरा तो ऐसा बना है, मेरा ऐसा बना है, ये कुछ नहीं करना, जैसा भी बने, उल्टा सीधा आड़ा तिरछा जैसा मैप बने आपको वैसा मैप बना लेना है, ठीक है ना। फटाफट से बना लो। ये शर्म लिहाज नहीं करनी है कि जी मेरा तो सुंदर नहीं बना है दिखने में, तो ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां हम सुंदरता के नंबर नहीं होंगे आपके, यहाँ नंबर होंगे आप जो पॉइंट यहां मेंशन करोगे मैप में उसके, ठीक है। ये रहा अपना प्यारा देश भारत, ठीक। अब ध्यान से समझते हैं। अब देखो ध्यान से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पॉइंट कह रहा है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कहां है, ये रहा। स्टेट कौन सा है, ये लद्दाख है, एल लिख रहा हूं मतलब लद्दाख समझ जाना। कितने डिग्री पर है, तो बेटा ये कितने डिग्री पर है, ये होगा आपका कितना, 37 डिग्री और 6 मिनट, कहां, नॉर्थ में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट, 6 मिनट। अब ये मिनट क्या है, देखो जैसे समय को घंटा मिनट सेकंड में मेजर करते हैं ना, वैसे ही एंगल को, हाँ जी, अंडमान निकोबार भारत से अलग है, पानी में स्थित आइलैंड है, लेकिन अधिकार भारत का है, यानी कब्जे में भारत के में है। अच्छा, अब देखो आगे बात करें तो जैसे समय को घंटा मिनट सेकंड में मेजर करते हैं, वैसे ही एंगल को डिग्री और मिनट में मेजर करते हैं, यानी पहले एक एंगल, अब एक का अगर आधा है तो उसे मिनट में मेजर कर लेते हैं, ठीक है, एंगल डिग्री और फिर मिनट, ठीक। अब आगे समझते हैं, इसे कहा जाता है क्या, इंदिरा कोल, इसका नाम क्या है, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो हो जाएगा इंदिरा कोल। कौन सा हो जाएगा सर, इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए उसके बाद बात करें, ध्यान से समझिएगा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु, ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, एपी बोले तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में स्टेट है, पॉइंट है, और ये रहा। इस पॉइंट का नाम क्या है, कितने डिग्री पर है, इस ये है 97 डिग्री और भाई 25 मिनट, कहां, ईस्ट में है, कहां है, ईस्ट में है, और इसका नाम है किबिथू। क्या नाम है इसका, किबिथू। अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथू है, कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है, और भाई कितने डिग्री पर है, 97 डिग्री और 25 मिनट पर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। बेटा ये मैं ईवीएस में पढ़ाया हूं, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है। चलिए जी, हाँ हाँ भैया पीडीएफ तो डालेंगे डालेंगे, पूछा क्यों नहीं डालेंगे पीडीएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। उसके बाद आगे की कहानी की समझिए, भारत का आ जाता है सबसे पश्चिमी बिंदु। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यहां है, और ये जो स्टेट है ये है गुजरात, गुजरात में है, और कितना है, वो है 68 डिग्री और 7 मिनट। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस 68 डिग्री 7 मिनट में यहां मैं ईस्ट लिखूं या वेस्ट लिखूं, हाँ जी, इस 68 डिग्री 7 मिनट पर मैं ईस्ट लिखूं या वेस्ट लिखूं, ठीक है। चलिए तो यहां इस पॉइंट का नाम क्या है, इसका नाम है गौर माता या गुहार मोती। इसका नाम क्या है, गौर माता, या इसे बोलते हैं क्या, गुहार मोती। दूसरा नाम है इसका गुहार मोती, गुहार मोती, गौर माता या गुहार मोती है इसका नाम।
क्या है सर जी इसका नाम? गौर माता या गुहार मोती। देखो अब मेरी बात समझो, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, और अगर मैं यहां लिख देता हूं वेस्ट, तो पता है इस बात का मतलब क्या होगा? इस बात का मतलब ये है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है, नहीं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। अब अगर मैंने यहां पे, मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरुआत करने से पहले, शुरुआत में एक बात बताई थी कि अगर मैंने यहां ये वाला जो ये पॉइंट है, अगर मैंने इस पॉइंट को वेस्ट लिख दिया, तो क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये है भारत। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो वेस्ट में कब होगा? जब ये इस लाइन के इधर होगा। भाई इस लाइन के जो कुछ भी इधर है वो ईस्ट है, और जो कुछ भी इधर है वो वेस्ट है। तो अगर मैंने यहां डब्ल्यू वेस्ट लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि भैया ये जो पॉइंट है ना, वो इस रेखा से 0 डिग्री देशांतर से इधर है। क्या ये इधर है? नहीं। ये कहां है? ये तो सर जी इधर है। तो ऐसे में बात को समझो, ऐसे में कुल जमा बात ये है कि भैया ये पॉइंट यहां है, और जो अगर पॉइंट यहां है तो इसका मतलब ये कहां है? ईस्ट में है। तो बेटा इसे वेस्ट नहीं लिखेंगे, इसे ईस्ट लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे भाई? इसे हम ईस्ट लिख देंगे। इसे क्या लिख देंगे? इसे ईस्ट लिख देंगे भाई। इसे ईस्ट लिख देंगे भाई। क्या लिख देंगे भाई मेरे? इसे ईस्ट लिख देंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई कहानी? क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चुपचाप पढ़ते रहो, ये मत देखो कि कब होगी क्लास। अब देखो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात कर लेते हैं। ये पॉइंट यहां है, ये स्टेट है, इसका नाम है तमिलनाडु। इस तमिलनाडु में ही भारत का यहां सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये रहा। इस पॉइंट का नाम क्या है? कैप्को मोरिन या कन्याकुमारी। से क्या बोला जाता है? कैप्को मोरिन या कन्याकुमारी, या इसको एक और नाम दिया जाता है कन्याकुमारी। ये कहां है? ये तमिलनाडु में है। कहां है जी? तमिलनाडु में है। कितने डिग्री पर है? तो ये 8 डिग्री और 4 मिनट। अब मुझे बताओ, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का, मैं यहां नॉर्थ लिखूं या साउथ लिखूं? नॉर्थ लिखूं या साउथ लिखूं? कमेंट करके बताओ फटाफट से। यहां पे मैं नॉर्थ लिखूं या फिर यहां पे मैं साउथ लिखूं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यहां पे नॉर्थ लिखा जाए या यहां पे साउथ लिखा जाए? देखो, अगर मैं यहां पे साउथ लिखता हूं, अगर मैं यहां पे लिखता हूं साउथ, तो ये लाइन देखो, इसके ऊपर जो कुछ भी है वो नॉर्थ में, इसके नीचे जो कुछ है साउथ में। और जब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो मतलब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, राइट? अगर इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ये पॉइंट तो इस लाइन से ऊपर है। भाई अगर मैंने यहां पे साउथ लिख दिया तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि भारत का आध कुछ हिस्सा इक्वेटर से नीचे है, जबकि भारत का ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट यहां है, तो इक्वेटर से कहां है? ऊपर है। ऊपर है तो मतलब कहां है? नॉर्थ में है। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? नॉर्थ, ना कि साउथ। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? नॉर्थ लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप में से बहुत सारे बाल कलाकार कहेंगे, सर हमने तो आज तक भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु सुना है वो इंदिरा पॉइंट सुना है, आप तो पता नहीं कहां से ले आए कैप्को मोरिन को उठा के। चलिए उस डाउट को भी क्लियर करते हैं। देखिए यहां पे जब आप भारत में की बात करते हो तो यहां समुद्र में मैंने बताया कई सारे आइलैंड हैं। ये मेजर 7 आइलैंड हैं, जिनमें से ऊपर वाले जो 4 हैं ये अंडमान के हैं, नीचे वाले जो 3 हैं ये निकोबार के हैं। इनको मिलाकर बनता है क्या? इनको मिलाकर बनता है अंडमान एंड निकोबार। ये ऊपर वाले 4 अंडमान के, नीचे वाले 3 निकोबार के। इसका ये जो सबसे नीचे वाला आइलैंड है, ये वाला, इसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड। क्या नाम है इसका? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार द्वीप है। इस ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार के एकदम से दक्षिण में यहां ये पॉइंट है, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब आप कहोगे सर पेपर में हम इसे वाले को लगाएं या इस वाले को लगाएं? इसका है क्या नाम? क्या है भाई? इसका नाम है क्या? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसे आप इंदिरा पॉइंट कहते हो, या इसे एक और नाम देते हो पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट, इसे क्या नाम दिया गया? पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना गया। अब ये कितने डिग्री पर है? तो ये है बेटा 6 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ में। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में। अब देखो सवाल आपसे कैसे पूछा जाता है। देखो, अब देखो सवाल आपसे कैसे पूछा जाता है, इस बात को समझो। देखो भाई, अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप फटाक से आंसर लगा देना इंदिरा पॉइंट। भारत नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट। भारत का, हाँ 2013 में सुनामी आई थी, डूब गया, लेकिन अब वापस से आ गया है। यही तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है आपका कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, ये इंदिरा पॉइंट जो देखो पानी में है, ये चारों तरफ ये पानी पानी है, यहाँ क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा का पूरा क्या है? पानी ही पानी है। यहाँ क्या है? पानी ही पानी है। तो ये भारत की भूमि का मुख्य हिस्सा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए, ओहो, 37 डिग्री 6 और 4.8.4 एन में अंतर अलग कैसे होगा? बेटा अलग ही है, जाहिर सी बात है। ये ऊपर है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, इतना अंतर हो जाएगा। ये इतने अक्षांश पर है, यहाँ से ये इतने अक्षांश की रेखा गुजरती है, यहाँ से इतने अक्षांश की रेखा गुजरती है। चलिए अब आगे समझते हैं। हाँ जी, आइलैंड पर लोग रहते हैं, आइलैंड पर लोग रहते हैं। अच्छा, अब अगर बात करें तो आपसे पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि तो ये वाली है ना भाई। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु ऐसे मेंशन करे कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा? कैप्को मोरिन या कन्याकुमारी। पूछे भारत का
भारत का कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाओ। अब देखो, अगर आपसे पूछने लग जाए कि भैया ये बता दो मुझे कि भारत को अगर मैं उत्तर से और दक्षिण तक यहां तक ये दूरी नापूं, यहां से यहां तक, तो भारत की ये दूरी कितनी है? तो भैया ये है 3214 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो दूरी है, जो चौड़ाई है, वो 3214। मतलब इंदिरा कोल से लेके और कैप्को मोरिन तक जो दूरी है, ये कितनी है? ये 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। उसके बाद बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये गौर माता गुजरात से और ये यहां तक किबिथु असम अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी कितनी है? तो ये दूरी है भाई आपकी लगभग 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। जल्दी बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं आपको बात समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। समझ के बात को या नहीं समझे? हाँ जी, क्लियर हो गई कहानी? चलिए मैं आगे बढ़ूं। चलिए तो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे आ जाइए। चलिए सब, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आपको क्या करना है, ये भारत के सारे राज्य हैं। आपको ये पता होना चाहिए, आपका काम है एक मैप बनाना है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा राज्य किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन सा राज्य कहां है। वर्तमान में भारत में कितने स्टेट है? 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। वर्तमान की स्थिति है। लेकिन भारत में पहले, ये वर्तमान की कंडीशन है, ये वर्तमान की बात है, एट प्रेजेंट टाइम की बात है। प्रेजेंट में भारत में 28 स्टेट है एंड 8 यूटी है। ठीक है, अब आगे समझो। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो पहले भारत में 29 राज्य हुआ करते थे और 7 यूटी हुआ करती थी। 29 राज्य में क्या हुआ कि एक राज्य जिसका नाम हुआ करता था जम्मू कश्मीर, उस राज्य को 2019 में बदला, जब 370 हटाया, और उस राज्य को 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया। लद्दाख अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर अलग कर दिया, और इन दोनों को यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी। तो राज्य कितने हो गए? 28, और यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई? 9 हो गई। 7 से 9, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरी नई बन गई और एक राज्य कम हो गया। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त किया और यूनियन टेरिटरी उसे बना दिया। अच्छा, उसके बाद बात करें 26 जनवरी 2020 को जो 2 यूनियन टेरिटरी थी, एक का नाम था दादर दमन और दीव और एक थी दादर नगर हवेली। कहां ये मैं बता रहा हूं, दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मर्ज कर दिया, तो यूटी हो गई कितनी? 8। तो वर्तमान में 8 यूटी और 28 राज्य भारत में है। अब देखो, कई बार हमसे दिशा वाले सवाल पूछ लेता है कि भाई ये ऐसे सब पूछता है कि जैसे आंध्रा के सापेक्ष गुजरात की दिशा बताओ, तो आंध्रा से गुजरात ऐसे दिशा हो जाएगी, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम। पूछ लेता है कि भैया बिहार के सापेक्ष और जो है महाराष्ट्र की दिशा बताओ, तो ऐसे हो जाएगी, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण दक्षिण पश्चिम। पूछ लेता है भाई राजस्थान के सापेक्ष उड़ीसा की दिशा बताओ, तो इस तरह से दिशा भी पूछ लेता है। ये श्रीलंका ठहरा। और यहां तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य बना था 2 जून 2014 को। कौन सा? तेलंगाना। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। जो हैदराबाद आंध्रा की राजधानी थी, वो अब कहां किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। आंध्रा की राजधानी अब कौन सी है? कमेंट करके बताओ। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? कमेंट करिए फटाफट से। हाँ जी, आंध्र प्रदेश की राजधानी यूटी। उपयोग फायदा बेटा, यूटी जो होता है ना, वो सेंसिटिव एरिया जो है बनाया जाता है, जहां पे सरकार को लगता है कि यार केंद्र का अगर यहाँ मुख्यमंत्री जो है यहाँ सारी चीजें संभाल नहीं पाएगा। अमरावती, वेरी गुड। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की अमरावती। अच्छा, आप तेलंगाना से हो, अमरावती है, वेरी वेरी गुड। आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना की नहीं, आंध्र प्रदेश की अमरावती है, तेलंगाना की हैदराबाद है। अरे पहले थी आंध्रा की हैदराबाद, अब जब से क्या अलग हुआ है? नेपाल कहाँ है बेटा? नेपाल ये रहा, यहाँ है नेपाल, बता देंगे अभी वो भी। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ये सारे राज्य ये रहे, कौन से राज्य हैं जिनका समुद्री किनारा है, कौन से राज्य हैं जिनका समुद्री किनारा नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आगे आ जाइए। आगे देखिए, ये रही वो 7 यूनियन टेरिटरी, जिसमें देखिए लद्दाख जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे छोटा चंडीगढ़ है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली सबसे बड़ा लद्दाख है, चंडीगढ़। उसके बाद अंडमान, दमन एवं दीव, ये रहा देखो, दमन और दीव, दादर नगर हवेली। दमन दीव ये रहा, दादर नगर हवेली ये रहे। ठीक है, लक्षद्वीप ये रहा, देखो ये यहाँ जो डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे आइलैंड पे, ये लक्षद्वीप है। उसके बाद पुडुचेरी और अंडमान निकोबार ये रहा। पुडुचेरी जो है, इसकी अगर मैं बात करूं तो छोटे छोटे आइलैंड पर अलग अलग राज्य में। पुडुचेरी के आइलैंड यहाँ केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है और आंध्रा में भी है। पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल बेटा हैदराबाद है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद है। ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश की अब। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी? आंध्रा की अमरावती है, अमरावती आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना की हैदराबाद। ठीक, चुपचाप पढ़ते रहो, ये बस ये टॉपिक खत्म कर दूं, आगे बात समझ में। चलिए, अब देखो भारत के अड़ोसी पड़ोसी कौन से देश हैं, ये देख लो। देखो भारत के ये है पड़ोसी देश, तो कितने ऐसे देश हैं जो भारत से लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं? सबसे पहले तो नल्लाई आ जाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद कौन सा आ जाता है? चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश। 7 देश ऐसे हैं।
7 देश ऐसे। बेटा एक काम करो, आप ना दोबारा वीडियो देख लो, ये मत पूछा करो कि दोबारा करवा दो। एक बात बताओ, अगर चीजों को मैं केवल दोबारा करवाता रहूंगा रिकॉर्डेड लाइव क्लास में भी, तो फिर तो ऐसे तो सिलेबस बढ़ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना? दोबारा का क्या मतलब होता है? अगर आपको दिक्कत है, इतने सारे बच्चों को फिर दिक्कत होने लगेगी जिनकी समझ में आ गया है ना? तो आप क्या करो भाई, अगर आपको दिक्कत है ना, तो आप पीछे जाके देख लो, दोबारा वीडियो देख लो। ऑनलाइन का फायदा ही क्या होता है? यही तो होता है कि दोबारा से वीडियो कितनी भी बार देख लो। ठीक है? हाँ जी, दमन और दीव की कैपिटल दीव है, दीव दीव है, दमन और दीव की। हाँ जी, तो देखो इसमें कौन कौन से, सबसे पहले भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और ये 3323 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। उसके बाद आ जाता है अफगानिस्तान। अच्छा, ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, इसे बोलते हैं एलओसी। एलओसी लाइन कौन सी है ये? एलओसी लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल। जो ये वाला हिस्सा है ना जम्मू कश्मीर का, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान जिसे आजाद कश्मीर बोलता है, अपन बोलते हैं इसे पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। तो यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सबसे छोटा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भारत साझा करता है। मात्र 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है हमारा। उसके बाद चाइना के साथ 3488 किलोमीटर का लगता है, जिसे मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन के द्वारा भारत और चाइना का बॉर्डर अलग होता है। उसके बाद नेपाल से होता है 1751 किलोमीटर, भूटान से होता है 699 किलोमीटर, और भैया म्यांमार से होता है 1643 किलोमीटर, बांग्लादेश से होता है 4096 किलोमीटर, और ये सबसे ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, तो सबसे ज्यादा सीमा जो साझा करता है, वो सबसे लंबी सीमा साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ये रहा बांग्लादेश, जिसके साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा कर रहा है भारत। भारत और श्रीलंका के बीच में एक पानी का रास्ता है, इसे बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं इसे? पाक जल संधि। जल्दी से बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर हुई? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हुई इसमें? हाँ जी, क्लियर हो गई बात? अब आपके 4 चैप्टर और रह गए, 3 से 4 चैप्टर और अब आपके रह गए। तो इस वीक में, आने वाला जो ये वीक है, इसमें आपका पूरा सिलेबस खत्म करवा देंगे। पेडागोजी आपका खत्म हो चुका है। ठीक है? ठीक है ना? अरे एक रेड क्लिफ नाम का एक व्यक्ति था, एक अंग्रेजी अधिकारी था, उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन की थी कि भैया इधर भारत और इधर पाकिस्तान है, उसी लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ऐसे ही ये मैकमोहन नाम का एक व्यक्ति था, इसकी तो कहानी है, जो मुझसे ज्योग्राफी पढ़े हैं वो जानते हैं। अरे भाई साहब, चीन के साथ जो हमारी सीमा लगती है ना, ये वाली जो चीन के साथ भारत की सीमा लगती है, इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। जैसे भूटान के साथ, नेपाल के साथ जो सीमा लगती है, उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। भूटान के साथ जो सीमा लगती है, वो उसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। म्यांमार के साथ जो सीमा लगती है, उसकी लंबाई 1643 किलोमीटर। और भाई बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है, उसकी लंबाई सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर। ये है बस। बोलो भाई, क्या क्या बोलना है? अरे जो भी होगा मैं बता दूंगा, देखना पड़ेगा ना। खुशबू कुमारी, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद यूपी वाला, ये तो मेरे पास में ही, बुलंदशहर के पास जो सिकंदराबाद। हाँ जी। नहीं, किलोमीटर याद नहीं करना है, ना ना, किलोमीटर याद नहीं करना। इकोसिस्टम हो गया। कौन कह रहा नहीं हुआ इकोसिस्टम? पगला गए हो क्या? हो गया है। पिछले ही में कराया, जहां मैंने आपको पर्यावरण करवाया था। हाँ बिल्कुल, दूरी याद नहीं करनी है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। बेटा पीओसी नहीं होता है, एलओसी है वो। मतलब कुछ भी, एलओसी है मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो पीओके के बीच जो रेखा है। हाँ, सिकंदराबाद हैदराबाद में भी है एक। समझ गए? हाँ, तो तुम देखो ना कौन कौन से राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से राज्य अच्छा सीमा साझा करते हैं। देखो यहां देखो, इस मैप पे आओ, देखो ये पाकिस्तान है। यहाँ पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करेगा? देखो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जेएंडके और लद्दाख, ये पाकिस्तान के साथ हो गए। चाइना के साथ आ जाओ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड नहीं करेगा, हाँ उत्तराखंड करेगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद आ जाओ तो यहाँ यूके, सिक्किम, 1 2 3 4, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश 5, ये चाइना के साथ। अब देखो ये नेपाल है, यहाँ नेपाल है, यहाँ ये भूटान है। तो देखो नेपाल के साथ कौन कौन करेगा? इधर आ जाओ तो उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार, और इधर आ जाओगे तो वेस्ट बंगाल, डब्ल्यूबी, देखो ये है डब्ल्यूबी यहां तक, और ये सिक्किम, ये नेपाल के साथ है। इधर आ जाओ भूटान के साथ, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, असम और अरुणाचल। म्यांमार के साथ आ जाओ तो देखो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, और ये मिजोरम, एमजेड, ये म्यांमार के साथ। बांग्लादेश के साथ देखो मिजोरम, टीआर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, एमजी और वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बफर स्टेट वो राज्य, वो देश होता है जो दो दुश्मन देशों के बीच घिरा होता है। जैसे नेपाल है, नेपाल बफर स्टेट है। क्यों? ऊपर चाइना, नीचे भारत और बीच में नेपाल। भूटान है, बफर स्टेट है, ऊपर चाइना नीचे भारत, क्योंकि भारत चाइना दुश्मन और बीच में कौन? नेपाल। तो ये बफर स्टेट हुआ। बेटा समय का क्वेश्चन भी करवा देंगे, परेशान काहे हो रहे हो? हाँ जी, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में ये क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। हाँ जी, 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से सीमा बनाते हैं। ठीक है, एक सेकंड भाई।
ठीक है जी। चलो ठीक है, तो ये चैप्टर हुआ समाप्त। अब आपसे कल मुलाकात करेंगे। चीन और नेपाल नहीं है बेटा, केवल और केवल चाइना है, केवल चाइना और भारत। चाइना और भारत के बीच मैकमोहन लाइन है। डूरंट रेखा तो बेटा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, इनके बीच डूरंट रेखा है। नहीं, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के पास समुद्री किनारा है। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।